नवाण मंत्र सभी का जीवन बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लाख नवाण मंत्र करने के बाद क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। नवाण मंत्र माँ भगवती का अद्भुत मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। नवाण मंत्र को नवाण मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 9 अक्षर का मंत्र होता है। लेकिन जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो यही मंत्र 10 अक्षर का बन जाता है, परंतु फिर भी हम इसको नवाण मंत्र ही कहते हैं। लेकिन नवाण मंत्र में यदि ओम लगा दिया जाता है तो ये सभी फलदायक मंत्र बन जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ये पहले भी फलदायक मंत्र ही था, लेकिन जब किसी मंत्र के आगे ओम लग जाता है तो उसकी ऊर्जा का जो बैलेंस है वो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार ही उसके जीवन में घटित होता है। बिना ओम लगाए नवाण मंत्र तीक्ष्ण प्रभावी होता है और उससे कई बार कई सारे लोगों को समस्याएं भी होने लगती हैं। तो इस तरीके से नवाण मंत्र की व्याख्या हमने आप सभी को बताई है। आज हम बताएंगे कि क्या होता है जब आप 9 लाख नवाण मंत्र कर लेते हैं, और जब हमने 9 लाख नवाण मंत्र किए थे तब हमारे जीवन में क्या हुआ था। यह भी हमने संयुक्त में ही किया था। ये 2017 अगस्त की बात है जब हमने ये नवाण मंत्र के 9 लाख का अनुष्ठान प्रारंभ किया था। और इस समय भी हमने शिवकेशी जी और हमारे जो उस समय शिष्य थे उन्होंने साथ में ही सभी ने 9 लाख का अनुष्ठान लिया था। और इसमें हम नवाण मंत्र का जाप करते थे, और ये एक तरीके से हमारा प्रथम अनुष्ठान था जो इतना बड़ा अनुष्ठान था। इसके पहले हमने कभी भी 9 लाख का अनुष्ठान नहीं किया था। सिर्फ 1.25 लाख के पुरुष चरण किए थे या 3 लाख के पुरुष चरण किए थे, लेकिन 9 लाख का अनुष्ठान कभी नहीं किया था। तो हमने ये प्रारंभ करना शुरू किया, जाप शुरू हो गया। बहुत सारे अलग अलग तरीके के अनुभव होने लगे, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होने लगे। नित्य की हम 100 माला जाप किया करते थे। तकरीबन ये चलता रहा और हमें इसको करने में 3 महीने लगे, क्योंकि हम रोज़ 100 माला ही जाप किया करते थे। और 100 माला जाप करने का अर्थ है 10,000 मंत्र जाप, अर्थात एक माह में 3 लाख मंत्र जाप होते हैं। ऐसे 3 माह में 9 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारा एक माह निकला, 3 लाख जाप पूर्ण हुआ, तो कुछ अलग अलग तरीके के विचार आने लगे। कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे इस अदृश्य दुनिया से संकेत हम बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हैं। और कुछ ऐसे विचार आते थे उस समय जो लोगों ने नहीं बताए हैं। लोगों की बताई हुई बातों से भिन्न विचार थे। ऐसा आता था कि अतृप्त आत्माएं बहुत दुखी हैं, उन पर दया करो, किसी को कैद मत करो, ये दुखी हैं, ये मुक्ति मांग रही हैं। और ऐसा लगता था जैसे कानों के अंदर बहुत सारी रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कह रहा है मुक्ति दो, मुक्ति दो। ऐसे अनुभव थे हमारे उस समय। और ये अनुभव जब बढ़ जाते थे, जब हम संध्या के समय जाप करने के लिए बैठे हुए होते थे और जब हम जाप कर रहे होते थे, तब ये अनुभव ज़्यादा बढ़ जाता था। और ये चलता ही रहा। और एक दिन ऐसा आया कि जब हम जाप कर रहे थे तो ये अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उस समय हमें आत्माओं के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, अतृप्त आत्माओं के बारे में, जो ना कभी पढ़ा था ना कभी जाना था। साधना पर बैठे हुए ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से जाप करते हुए ही हम रो रहे थे। तर 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 आंसू बहते जा रहे थे। दाहिने हाथ में माला, मुंह पे नवाण मंत्र जाप हम करते ही जा रहे थे। हम रो क्यों रहे थे? हम रो रहे थे उस अनुभव को महसूस करके, उस वेदना को महसूस करके, जो वेदना अतृप्त आत्मा की थी। और ये एक नहीं थी, अनगिनत थी, असंख्य थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी हमारे आसपास हैं,
और वो हमें कुछ बताना चाहती हैं, वो हमसे कुछ मदद चाहती हैं। और ये अनुभव बिल्कुल ऐसा ही था कि बिल्कुल विपरीत था। लोग कहते हैं अतृप्त आत्मा दुष्ट होती है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा था वो बिल्कुल भिन्न था। वो बता रही थी कि हम तो खुद ही मारे हुए हैं, हम तो खुद ही दुखी हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हमें मुक्ति दे दो, हम जाने कितने समय से भटक रहे हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई सुनता नहीं है। और फिर उन सभी की स्मृतियां भी दिखाई देती थीं। जाप करते हुए उन सभी की स्मृतियां दिखाई देना, इस महिला को इसके परिवार वालों ने ऐसे मार दिया, उस आदमी को रोड पर किसी ने ऐसे कत्ल कर दिया, इस व्यक्ति को किसी ने ऐसे मार दिया। ये सारे दृश्य दिखाई देते थे और उसके साथ साथ महसूस होती थी उस आत्मा की वेदना। यहाँ तक कि कुछ आत्माएं तो अपना नाम भी बताना शुरू कर दी थीं। वो अपना नाम बताती, वो क्या करती थी ये बताती, और अपनी वेदना बताती, और कहती मेरे लिए प्रार्थना कर दो ताकि मैं मुक्ति पा सकूं। जब हमने ये देखा तो एक अंदर से बड़ी वेदना होने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये तो खुद ही दुखी है और हम सोचते हैं कि ये इंसानों को तकलीफ देती हैं। और उस समय हमने उन अतृप्त आत्माओं को जाना जो अतृप्त तो हैं लेकिन दुष्ट नहीं हैं, जो अतृप्तता में तो चली गई लेकिन दुष्टता पूर्ण नहीं है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं का हमने अनुभव किया। अब ऐसे ही जाप करते हुए दूसरा माह भी आ गया। अब तक हम 6 लाख जाप कर चुके थे। अब जैसे ही हम 6 लाख जाप कर चुके तो इस समय अचानक से हमारी लोगों से लड़ाइयाँ होने लगीं। फेसबुक पर हमारे विरोध में लोग आने लगे, हमें गाली गलौज करने लगे। तो उस समय जो शक्ति का तत्व है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि छोटी छोटी सी बातों में बहुत गुस्सा आता था। हम उनसे लड़ने में उलझ गए, लड़ाई झगड़े करने लगे। ये सब चलता रहा, लेकिन इस समय तक हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये पूरे माह चलता रहा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, जबकि वो व्यक्ति हमारे फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में भी था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मेरा विरोध करने लगा। ना मैंने उससे कुछ लिया, ना मैंने उसको कुछ बोला, ना मैंने किसी का गलत किया। फिर आखिर क्या हुआ ये समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा माह गुजरा, 6 लाख हमारे मंत्र जाप पूर्ण हो चुके, अब हम 7 लाख पे पहुंच चुके थे। एकदम से लड़ाइयाँ रुक गईं, एकदम से सब मामला ऐसे ठंडा पड़ गया कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। अब हमें हमारी उन शक्तियों का बोध होना प्रारंभ हो गया जो हमारे पिछले जीवन की शक्तियाँ थीं, और यहाँ से हमें एक 7 जन्म पहले के अपने उस रूप का बोध हुआ जो कि विशंभरनाथ अघोरी का हमारा जीवन था। तुकाराम गौतम हमारे ही 7 पीढ़ी पहले के दादा यानी कि हम स्वयं, हमें अपने उस जीवन का बोध हुआ। उस जीवन के हमें दृश्य दिखाई देने लगे, हमें अपने उस जीवन का साक्षात्कार होने लगा, हमारे उस जीवन में की हुई सिद्धियां हमें दिखाई देने लगीं, और हम सब कुछ इतना स्पष्ट तरीके से देख पा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हम विशंभरनाथ अघोरी का जीवन जी रहे हैं। और ये उस दौर की बात है जिस समय हम वासा थे, यानी पंडित हरिश्चंद्र गौतम से एक पदोन्नति हम कर चुके थे, और उस पदोन्नति के बाद हम बन गए थे वासा। और वासा देख रहा था ये अपने विशंभरनाथ अघोरी के जीवन को। विशंभरनाथ अघोरी जो कि विभस तंत्र विद्या को जानते थे। विशंभरनाथ अघोरी का भी निर्णय था कि विशंभरनाथ अघोरी ने अपने जीवन में किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। विशंभरनाथ अघोरी की जो पत्नी थी, ये भी मुझे बोध हो गया। विशंभरनाथ अघोरी की जो पत्नी थी वो आज के जीवन में मेरी पत्नी थी, यानी शिवकेशी जी। और उस समय शिवकेशी शिवकेशी नहीं थी, बल्कि शिवकेशी शिवकृति हुआ करती थी। उस समय शिवकृति थी ये,
और आगे चल के फिर इनकी जब पदोन्नति हुई तब ये शिवकेशी बनी, यानी भैरवी शिवकेशी। तो ये पदोन्नति का खेल है। यानी अनीता गौतम से शिवकृति और श्रवकृति के बाद जब पदोन्नति हुई पिंडदान और पंचतत्व शुद्धि क्रिया के बाद, तो भैरवी शिवकेशी बनी। ये हमने पिछले कई वीडियो में आप सभी को बताया है। तो इस तरीके से हमें वो जीवन दिखने लगा। विभस तंत्रम क्या क्रिया होती है ये हमें ज्ञात हुआ। हमें अपने उस जीवन का भी बोध आया। हमने देखा कि उस जीवन में भी हमने संतान नहीं की थी। उस जीवन के बाद हम एक लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर हो गए और उस समय हमने बहुत कुछ खोजा था अपने जीवन में। धोती कुर्ता पहने हुए सफ़ेद विशंभरनाथ अघोरी। विशंभरनाथ अघोरी का जीवन बड़ा रहस्यमय हुआ करता था। पहले भी हमने आप सबको बताया है, फिर कभी अगर और जानना चाहेंगे तो बताएंगे। विशंभरनाथ अघोरी एकांत में बहुत सारी क्रियाएं किया करते थे जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। विशंभरनाथ अघोरी की क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी शामिल थीं जिनमें मुर्दे की उंगलियों को अग्नि के ऊपर रखना और जब वो मांस में से जो धुआं उठता है उस धुएं के उठने के समय जितना मंत्र जाप किया जा सके उतना मंत्र जाप करना, ऐसी क्रियाएं शामिल थीं विभस तंत्रम पद्धति में। यानी बड़ी अलग तरीके की प्रक्रियाएं थीं। तो ऐसे हमने विशंभरनाथ अघोरी का जीवन देखा और उसी दरमियान फिर हमने विश्वनाथ अघोरी का जीवन देखा। विश्वनाथ अघोरी यानी हमारा वो जीवन जो आज से 11 जन्म पुराना जीवन है हमारा। विश्वनाथ अघोरी हमारे उस जीवन में नाम हुआ करता था और उस जीवन में हमारे पास एक कला हुआ करती थी जिसका आप कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण पद्धति, जिसमें कि कुछ ऐसी विद्या जिनके माध्यम से किसी भी जर्जर होते शरीर को नया किया जा सकता है, जिसमें कि किसी भी बूढ़े आदमी को नया किया जा सकता है। कायाकल्प विद्या जिसे कहा जा सकता है, ऐसी विद्या थी। और विश्वनाथ का नाम विश्वनाथ इसलिए हुआ करता था उस समय क्योंकि विश्वनाथ के संपर्क में नांग हुआ करते थे। यानी विश्वनाथ के पास वो विद्या थी जिससे कि विश्वनाथ जो नांग जाति के हुआ करते थे, वो वीर जिनका आप सभी सुनते आए हैं, इतने सारे नांगों का आपने सुना है, वासुकी नांग, तक्षक नांग। तो ऐसे ही जो नांग हुआ करते थे, नांगों से संपर्क रहता था विश्वनाथ अघोरी का। और विश्वनाथ अघोरी नांगों की चिकित्सा किया करते थे। और विश्वनाथ अघोरी के पास एक कला थी कि विश्वनाथ अघोरी विष को अवसादित करने की क्रिया जानते थे। विष को अवसादित करने की क्रिया का अर्थ ये है कि यानी विष को शुद्धिकरण करने के बाद, कई सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद उसी जहर से ही चिकित्सा किया करते थे। इसलिए विश्वनाथ का नाम विश्वनाथ हुआ करता था। और ये नाम इसलिए भी था क्योंकि वो सिर्फ नांगों की चिकित्सा किया करते थे और नांगों के संपर्क में रहा करते थे और नांग विद्या का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो इस तरीके से हमने विश्वनाथ अघोरी का भी जीवन देखा। ये सब 7 और 8 लाख जाप करते हुए ही हम देख चुके थे। इन सारी चीज़ों को सब दिखने लगा था और सभी को अलग अलग तरीके के अनुभव हो रहे थे। उस समय शिवकृति जी को अलग अनुभव हो रहे थे, हमारे जो शिष्य थे वीरभद्र उन्हें अलग अनुभव हो रहे थे। और इसके आगे चल के हमने जब 8 लाख के आसपास हमारा जाप संपन्न होने लगा, उसी दौर पे हमने आसुरी पद्धति विद्या को भी जाना। और स्वप्न के माध्यम से हमें 2 तरीके के संकेत प्राप्त होने लगे, विभस तंत्रम और आसुरी पद्धति। यानी सपने के माध्यम से हमें विभस तंत्रम और आसुरी पद्धति के स्वप्न दिखाई देने लगे। और ये एक दिन की बात नहीं थी, हमें रोज़ ही ऐसे सपने आने लगे। और उस समय तक सपनों का काफ़ी अलग तरीके का सिस्टम बन चुका था, काफ़ी अलग तरीके के अनुभव होने लगे थे, बहुत कुछ होने लगा था। और सपने के बारे में और जो जानकारी है हम आपको फिर कभी देंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि 9 लाख मंत्र जाप करने पे क्या क्या अनुभव होते हैं। तो इस तरीके के अनुभव होने लगे थे। सपने में हमें अपनी विभस तंत्रम विद्या का ज्ञान आने लगा, आसुरी पद्धति विद्या का ज्ञान आने लगा। सब कुछ चीज़ें अपने आप से पता लगने लगीं और ऐसी ऐसी क्रियाएँ पता लगने लगीं उस समय तक में कि अब हम लंबे लंबे अनुष्ठान नहीं करते थे। अब हमें 21-21 दिन के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी। हमें आसुरी पद्धति की कुछ ऐसी क्रियाएं बताई जाने लगीं कि एक दिन हवन करना है, अमावस्या की रात को ऐसा ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। इस तरीके की हमें विद्याएं ज्ञात होने लगीं और हमने ये की भी
और जब हमने की तो उनका हमने परिणाम भी देखा। तो इस तरीके से आसुरी पद्धति से हमारी भेंट हुई, अर्थात हमने आसुरी पद्धति को जाना। तो इस तरीके से स्वप्न के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ 9 लाख नवाण मंत्र जाप करने पर हमें आसुरी पद्धति विभस तंत्रम का ज्ञान हुआ, और बाकी जो जानकारियाँ थीं इन विद्याओं से संबंधित वो जानकारी हमने अपने और शक्तियों से ज्ञात करी जो कि मानस शक्तियाँ हैं। इस तरीके से अनुभव रहा। तो इस तरीके का था। और एक और बात है जो सबसे बड़ी बात है कि विशंभरनाथ अघोरी ने भी अपनी उस जीवन की विद्याओं को संरक्षित करके रखा था। यानी विशंभरनाथ अघोरी यानी हमारे 7 जन्म पहले की जीवन की कहानी, जिसमें विशंभरनाथ अघोरी ने अपने जीवन में ऐसी विद्याओं को जाना था जिसमें कि विशंभरनाथ अघोरी ने अपने ऊपर कुछ ऐसे कवच लगाए हुए थे कि ना ही विशंभरनाथ अघोरी के जीवन को सपने के माध्यम से देखना संभव है, ना ही मानस के माध्यम से देखना संभव है। यानी विशंभरनाथ अघोरी ने अपने जीवन को लॉक कर दिया था। यानी विशंभरनाथ अघोरी के जीवन को सिर्फ विशंभरनाथ अघोरी की आत्मा ही देख सकती थी, अन्य कोई नहीं देख सकता था। यानी कि एक उच्चतम विद्या का ज्ञान। और इसी उच्चतम विद्या में आते हैं धूम्रवर्ण गणपति। धूम्रवर्ण गणपति को मानस विद्या में धूम्र विलोचन गणपति कहा जाता है, जिनका वर्ण काला है, यानी काले रंग के गणपति। काले रंग के गणपति जो हैं धूम्रवर्ण गणपति यानी कि धूम्र विलोचन गणपति, तो इनका पहरा लगाया था अपने स्वप्न विद्या के ऊपर विशंभरनाथ अघोरी ने। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य ज्ञात हुए। 9 लाख मंत्र जाप करते हुए हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, बहुत कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुआ, और एक अवस्था हम आगे बढ़ गए। और जब हमने ये किया तो ये अक्टूबर या नवंबर के आसपास में हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हो गया था। और उस समय के शायद आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो एक अलग ही क्रोध दिखाई देता था हमारे वीडियो में, एक अलग ही तरीके की एक ऊर्जा हुआ करती थी। और जब माँ की आराधना हमने कर ली, यानी 9 लाख नवाण मंत्र जब जाप कर लिया, उसके बाद हमें महादेव की शरण में जाने का मौका मिला। और 9 लाख नवाण मंत्र करने के बाद ही हम 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप कर पाए। और 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने में हम अपग्रेड हो चुके थे। और उस समय हमने बिना भोजन के सिर्फ आलू या फल खाकर ही हमने वो 5 माह के अंदर 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप पूर्ण किया। यानी पहले 3 माह में हम सिर्फ 9 लाख नवाण मंत्र कर पाए, और फिर आगे की अवस्थाओं में हमारी क्षमता बढ़ गई थी। तो इस तरीके का अनुभव है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और इसमें जब हमने ये 9 लाख नवाण मंत्र का जाप किया तो इसमें कोई बंधन नहीं था हवन का। इसमें हवन आहुति जितनी भी ठीक लगी, हमें 11 माला या 21 माला, तो हमने इतनी ही केवल हवन आहुति की थी, इससे ज़्यादा हमने हवन आहुति नहीं की थी। वाचिक जाप करने से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरीके के हमारे अनुभव थे, इस तरीके के हमारे एक्सपीरियंस थे। 9 लाख मंत्र जाप करने के बाद बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ हमने जाना। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने जीवन में उन अद्भुत शक्तियों को समझना, अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त करना जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप 9 लाख नवाण मंत्र जाप करिए, आपको ऐसे अनुभव होंगे। और देखिए, कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि कोई आपको कहे कि एक दिन में आप 9 लाख जाप कर लेंगे, एक दिन में आप 10 करोड़ जाप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेक वीडियो बनाए हुए हैं, उनको देख के भ्रमित ना हो। जो सिस्टम है उसी सिस्टम से आपको जाप करना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम के विरुद्ध जाके जाप करेंगे तो निश्चय ही आपको इसका दंड मिलेगा। तो ये भ्रमित ना हो कि कुछ गुप्त क्रियाओं से आप एक दिन में ही 10 करोड़ जाप कर लेंगे, आप एक दिन में ही 20 करोड़ जाप कर लेंगे, क्योंकि वो जाप वैलिड नहीं माना जाएगा। यदि कोई कहता है कि हम आपको ऐसी गुप्त क्रिया बता देंगे जिसमें आप एक बार मंत्र जाप करो, और एक बार मंत्र जाप करने का मतलब होगा आपका कि आपने 10 लाख जाप कर लिया, ये पूर्ण तरीके से गलत क्रियाएं हैं। और इनको अगर आप कर रहे हैं तो आप सब भ्रम में ही हैं। कोई आपका 1 करोड़ नहीं माना जाएगा, आपको पूरे सिस्टम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट लेने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। शॉर्टकट लेने वाला व्यक्ति हमेशा अनुचित मार्ग का ही चुनाव करता है, और अनुचित मार्ग का चुनाव करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो इसमें एक पूरा क्रम लगता है। इसमें आपको रोज़ आप एक क्रम बना के रखें कि आपको 100 माला जाप करनी। 100 माला जाप का अर्थ ये होता है कि आपका 10,000 मंत्र जाप हो जाना। और एक और मैं बात बता दूं कि जो
सनातन संस्कृति में माला होती है, रुद्राक्ष माला या कोई भी माला आप कह लीजिए, उसमें 108 मन के होते हैं। तो आपको सिर्फ 100 मन के ही काउंट करने होते हैं, 108 मन के काउंट नहीं करने होते हैं। जाप तो आपको 108 मनकों पे भी करना होता है, लेकिन आपको गिनना नहीं होता है उन 8 मनकों को। उनको त्रुटि में शामिल किया जाता है कि यदि शायद आपके किसी मंत्र में अशुद्धि रह गई तो वो उसमें काउंट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। बाकी कोई शॉर्ट क्रिया नहीं होती है कि जिसको करके आप ये कर लें। अगर किसी भी व्यक्ति को 1 करोड़ ओम नमः शिवाय या 1 करोड़ नवाण मंत्र जाप करना है तो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। इसके लिए पूरा आप ये समझिए कम से कम 1 साल तो लगेगी ही लगेगी। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे आप ये। 1 साल से ज़्यादा भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले कोई नहीं कर सकता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हम करते हैं तो हम पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ करते हैं। और ब्रह्मचर्य के साथ क्या है कि उन क्रियाओं को मानते हुए करते हैं, तभी हम उस चीज़ को काउंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि कोई ने 1 दिन में 100 माला जाप कर ली या किसी ने इस दिन में 4 लाख मंत्र जाप कर लिया, फिर ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, फिर इसके आगे जाप कर लिया, उसको काउंट कर लिया। ब्रह्मचर्य के टूटते ही वो जाप काउंट नहीं माना जाएगा, उस जाप की पूर्ण ऊर्जा नहीं मानी जाएगी। तो जब आप करेंगे तो आपको पूर्ण नियम के साथ ही करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य के साथ करना पड़ेगा, आपको नियम बंधन याद रखने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ मानी जाएगी। 9 लाख मंत्र जाप करने के बाद बहुत कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस तरीके का हमारा अनुभव है, आप लोग भी करके लाभान्वित हो सकते हैं। जो हमने अनुभव किया वो हमने आप सभी को बता दिया। हो सकता है आप सभी के अनुभव अलग हों, लेकिन इसके अलावा और कोई अनुभव नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे 2 दिन में अनुभव हो जाए, 3 दिन में अनुभव हो जाए, तो कई सारे लोगों को अनुभव हो जाते हैं, कई को नहीं होते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं मुझे तो अनुभव ही नहीं हुआ। तो लोग सोचें ना कि अनुभव हुआ या नहीं हुआ, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने किया या नहीं किया। आगे हम आपको भविष्य में बताएंगे कि किस तरीके से 36 लाख नवाण मंत्र जाप करने से क्या होता है। अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 36 लाख नवाण मंत्र करने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है। और एक ऐसे साधक का भी हम आपको बताएंगे जिसको हमने 36 लाख नवाण मंत्र जाप करवाए थे। हालांकि हमने अब तक नहीं किए हैं 36 लाख नवाण मंत्र, जानते हैं कि क्या होता है उससे। तो क्या हैं वो अभिष्ट विद्याएं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक नवाण मंत्र का जो आपको 9 लाख जाप का बताया है ये करिए और लाभान्वित होइए। आदेश। जय श्री महाकाल।